चलिए कल के लिए वीडियो बनाया जाए। देखिए, हम फ्राइडे को ही ये प्रिडिक्शन दिए थे कि 24,260 के नीचे और 24,160 के ऊपर किसी तरह का कोई व्यू नहीं रखेंगे और कोई बायसनेस नहीं होंगे। नीचे जाएगा ऊपर जाएगा कुछ सोचना नहीं, चाहे मार्केट कुछ भी करे। पहला 15 मिनट का कैंडल का आप हाई और लो अगर देखें, हम जो लेवल देते हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग पहला 15 मिनट का कैंडल का लो हाई देख के करना जरूरी है। पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई था 24,262, पहला 15 मिनट का कैंडल का लो था 24,150। तो हमारा 260 था और 160 था, वो लेवल थोड़ा सा घसक के 24,250 आ गया और ऊपर का लेवल 2 पॉइंट ज्यादा हो गया, 24,262 हो गया। अब वो लेवल तो अपना मार्क कर लिए। अब वो लेवल के बीच में किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं बनता था। 12:30 वाला कैंडल जो बना, जो नीचे 24,150 को तोड़ा, अगर आप उस समय का 15 मिनट का कैंडल देखें तो 24,150 के ऊपर ही बंद हुआ, 24,150 के नीचे बंद नहीं हुआ। इसका मतलब वो रेंज में ही था। 10-20 पॉइंट आगे पीछे वो अलग चीज है, वो फ्लो में तोड़ देता है, लेकिन फ्लो में बहाना नहीं है। 15 मिनट का कैंडल अपना रेंज के बाहर जरूर क्लोज होना चाहिए, तब जाके हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो भी जो 15 मिनट का कैंडल आपका लेवल को तोड़ेगा और क्लोज देगा, उसका जो हाई और लो है उस कैंडल को हम बेस बना लेंगे, व्यू बना लेंगे। और उस कैंडल का हाई था 24,170-75, उस 24,170-75 जो भी पॉइंट था वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। हमको लेना कहां है तो 24,150 में लेना है। अगर 24,150 तोड़ देता तो 24,175 स्टॉप लॉस होता, और जो 24,135 तक गया था, अगर कोई 5 मिनट का कैंडल फॉलो करते हैं वो लिए होंगे पुट ऑप्शन, लेकिन उसका स्टॉप लॉस 24,175 बनता था। उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? हम जनरली 15 मिनट का कैंडल इसीलिए फॉलो करने बोलते हैं। अब कल क्या किया जाए? कल हम पिछला वीडियो में ये चीज बोले थे कि 24,200 में पुट राइटिंग है, वो लोग इतना जल्दी हार मानेगा नहीं, मार्केट कुछ भी करे। अब क्या किया जाए? देखिए, आज जो मूवमेंट दिया है, कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो कल 50% तो चांस है इसी रेंज में फिर रहेगा। कल भी आपको ट्रेड का मौका देगा नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन राइटर लोग अपना ग्रिप में ले लिया मार्केट। अगर ऑप्शन राइटर लोग को भगाना है, किसी साइड एक मूवमेंट देना है और किसी तरह का न्यूज डेवलपमेंट होता है, क्रूड अगर नीचे उतर जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। क्रूड अगर इसी जगह रहता है तो 24,300 के ऊपर ही अब कॉल बनेगा। लेकिन अगर 24,300 के ऊपर गया तो हो सकता है 24,500 भी कल टच करेगा, लेकिन हमको प्रॉफिट बुक कर लेना होगा 24,400 में। 24,300 पार हुआ, कॉल ऑप्शन में बैठना है, उसके पहले कॉल ऑप्शन नहीं सोचेंगे। पुट ऑप्शन का जहां तक बात है, अगर मान लीजिए नीचे जाता है मार्केट, किसी तरह का कोई बैड न्यूज आता है और मार्केट नीचे जाता है, इंडियन मार्केट अब हॉर्मुज या क्रूड या ट्रंप का ट्वीट से अब डरना बंद कर दिया। उसका प्रूफ दे रहा है आपको इंडिया वीक्स। अगर फियर फैक्टर रहेगा, जब तक कुछ बड़ा कांड नहीं होगा तब तक इंडियन मार्केट रिएक्ट करेगा नहीं, वो अपना टेक्निकल के हिसाब से ही चलेगा। आज बड़े बड़े दिग्गज लोग का रिजल्ट को पचा लिया। हम रिजल्ट के प्रभाव में किसी तरह का ट्रेड मना करते हैं, कभी भी रिजल्ट के प्रभाव में ट्रेड नहीं करना चाहिए। रिलायंस का रिजल्ट अच्छा था, आईसीआईसीआई का रिजल्ट अच्छा था, लेकिन वैसा नहीं चला जैसा चलना चाहिए था। एचडीएफसी का या एक्सिस बैंक का जो आज 5% का फॉल आया है, उतना भी खराब रिजल्ट नहीं है कि 5% का फॉल दे दे, लेकिन आया। क्योंकि 800 का एचडीएफसी के 800 का कॉल राइटर को बहाना मिल गया, तो अब वो एक्सपायरी तक एचडीएफसी को 800 पार करने शायद नहीं देगा, वो उसके नीचे रोकेगा। अब कल का जो नीचे का लेवल है वो वही 24,160 ही है, बल्कि उसको थोड़ा सा आप ये करके 24,150 कर सकते हैं, क्योंकि 24,157 है आपको 10 डेमा। हम सोचे थे आज 10 डेमा और 24,300 के बीच में ही मार्केट रहेगा, लेकिन 10 डेमा तोड़ के एक 100 डेमा को रिटेस्ट किया कैंडल, बस उतना ही फर्क रहा। लेकिन कल अगर 10 डेमा के नीचे उतरा तो मार्केट बेरिश हो जाएगा, हो सकता है क्लोज। लेकिन टारगेट जो है वो कल एक्सपायरी है 24,050 में ही आपको बुक कर लेना होगा। 24,050 मैक्सिमम रखना होगा, 24,000 का इंतजार नहीं करना होगा। जाने का जा सकता है, लेकिन किसी तरह का बैड न्यूज आ गया
तो मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा। पहला 15 मिनट का लो और हाई को जरूर मार्क कीजिएगा और कोशिश करना है कल चूंकि एक्सपायरी है 12:30 बजे तक किसी तरह का कोई व्यू नहीं बनाना है। भले मार्केट वन साइडेड चले लेकिन उस साइड में विश्वास 12:30 बजे तक मत कीजिएगा। पहला 15 मिनट का लो और हाई को जरूर देखिए और उसका टॉप और बॉटम को मार्क कीजिए, उसका 50% को मार्क कीजिए। ये 3 लाइन जरूर खींच लीजिए। स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक 24,300 और 24,150 का आप लाइन अभी डाल सकते हैं, लेकिन कल का 15 मिनट का लो और हाई के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाइड करना होगा। 24,300 के ऊपर में ही बुलिश होंगे और 24,150 के नीचे ही बेयरिश होंगे। इसके बीच में किसी तरह का कोई व्यू कल क्या होगा ये सोच के कोई फायदा है नहीं। हो सकता है कल भी इसी रेंज में ही मूवमेंट करके क्लोज दे दे, कल एक्सपायरी है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग बहुत टेढ़ा कीड़ा है, इसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। उसको संभल के ही करना होगा और लेवल में ही करना होगा विथ स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस का तो सोचना ही नहीं है। तो यही रहा कल का स्ट्रेटेजी। और ये जो बैंक गिरा है आज, पीएसयू बैंक में अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग हुआ है। एसबीआई अच्छा चला है और कैनरा बैंक, उसके बाद पीएनबी, उसके बाद आपको और एक बैंक बहुत अच्छा चला, वो पीएसयू बैंक अच्छा चल रहा है। उसका आप अभी हाल का लो को बॉटम मान के एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी रहा।